हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं डी ब्लॉक का जो सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से उसको डिस्कस किया है, पोटेशियम डाइक्रोमेट को, उसकी प्रिपरेशन और उसका केमिकल प्रॉपर्टी। तो वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में, एकदम प्रॉपर उसका हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, एसिडिक मीडियम में कैसा वो रिएक्शन करता है और न्यूट्रल मीडियम में कैसा रिएक्शन करता है और हमारा आपका बेसिक मीडियम में कैसा रिएक्शन करता है, इन सब चीजों के बारे में। हमेशा बोर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है, एक तो प्रिपरेशन से आता है बेटा जी, और एक आपका इससे केमिकल प्रॉपर्टी से आता है, जिसमें हमको इक्वेशन बैलेंस करना होता है। इक्वेशन बैलेंस करने का आपको एकदम बेहतरीन ट्रिक दूंगा लास्ट में, वो बहुत इजी रहेगा। आप कोई भी इक्वेशन आराम से बैलेंस कर लेंगे, अगर आपको रिडक्शन रिएक्शन बहुत अच्छे से आता भी नहीं हो तो भी, ठीक है, बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो प्लीज वीडियो को आराम से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, प्रॉपर उसका रिवीजन करिएगा, और जो मैं आपको तरीका समझाऊंगा कि कैसे आपको इक्वेशन बैलेंस करना है, उसके लिए बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ट्रिक दूंगा, उसी से आपको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है, एकदम इजी वे में। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट लगा। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, इसका जो प्रिपरेशन होता है, ठीक है, वो प्रिपरेशन जब भी किया जाएगा वो पायरोलुसाइड ओर से किया जाएगा। पायरोलुसाइड ओर, जिसको हम मैग्नीज डाइऑक्साइड भी बोलेंगे, ठीक है, पायरोलुसाइड। अब पायरोलुसाइड ओर क्या है? अब पायरोलुसाइड ओर कहते हैं बेटा जी हम लोग किसको? MnO2 को। MnO2 को क्या पढ़ते हैं हम लोग? मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हम जो प्रिपरेशन करना है हमको किससे करना है? मैग्नीज डाइऑक्साइड से। एकदम सरल है, 2 स्टेप का प्रोसेस है ये, आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है, आराम से। जैसे ये हमारा MnO2 है, हमको क्या बनाना है? KMnO4। इसका मतलब है कि हमें किसी के साथ रिएक्शन कराना है जिससे कि यहाँ पर K आ जाए और इसका ऑक्सीडेशन हो जाए, मतलब ऑक्सीजन की संख्या बढ़ानी है और K लाना है। मेरी बात समझ रहे हो? नहीं, 2 स्टेप में होना है, ठीक है। तो हमारा जो रिएक्शन शुरुआत होगा वो किससे होगा? पायरोलुसाइड ओर से। इस प्रिपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन बेटा जी किससे? पायरोलुसाइड ओर से। किससे? पायरोलुसाइड ओर से, ठीक है। तो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 is prepared by pyrolusite or in following steps। कुछ स्टेप्स हैं, 2 स्टेप में समझाया कैसे कैसे पहचानोगे। हमें यहाँ पर K लाना है और O बोलना है, बस 2 ही चीज है, ठीक है। तो पहला स्टेप फर्स्ट क्या करना है बेटा जी? एकदम आसान सा है कि जो हमारा आपका यहाँ पर MnO2 है पायरोलुसाइड, ठीक है, तो हम कन्वर्ट करेंगे बेटा जी, कन्वर्जन ऑफ MnO2 इनटू, MnO2 मतलब पायरोलुसाइड, इनटू पोटेशियम मैग्नेट। किसमें कन्वर्ट करना है जी? पोटेशियम मैग्नेट में, K2MnO4 में, K2MnO4 में। याद रखिएगा, पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे इसको? K2MnO4 में। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। When pyrolusite is treated with, ना उसके कैसे करेंगे? treated with पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा इक्वेशन लिख रहा है एक साथ, MnO2 is treated with पोटेशियम कार्बोनेट। याद रखिएगा, मैग्नीज ऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीज ऑक्साइड रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम कार्बोनेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एक्सेस ऑफ एयर मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। अब बेटा जी जाहिर सी बात है, आप इसको समझ सकते हैं कैसे इक्वेशन बैलेंस करते हैं इसको। MnO2 KOH है और O2 है, तो K जाके यहाँ पे जुड़ेगा बेटा जी, ठीक है, K यहाँ पर जुड़ेगा, हमारा बनाएगा K2MnO4। क्या बनाएगा बेटा जी? K2MnO4 और प्लस बेटा जी
जिधर H हो और उधर ही O भी हो तो दोनों मिलके क्या बन जाते हैं H2O। इसको याद रखा करिए सब चीजें। तो यहाँ पर क्या बनेगा H2O, क्या बनेगा H2O। अब बैलेंस करने की बात है बेटा जी, इसको आप 4 टाइम्स ले लीजिए बेटा जी, कितना 4 टाइम्स लीजिएगा ना भैया 4 टाइम्स, और इसको 2 टाइम्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा जी, यहाँ बना जाएगा 2K2MnO4 बैलेंस है बेटा जी। हाइड्रोजन बैलेंस करने की बात है बेटा जी, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है बेटा जी 2 लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर 4 है तो 2 ले लिए, बैलेंस हो गया, बोलो भाई ना। अच्छा अब अगर मैं K2CO3 के साथ रिएक्शन करा था, पोटेशियम कार्बोनेट के साथ बेटा जी करा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है M1 के साथ K2 जुड़ेगा, K2MnO4 प्लस मेरे प्यारे बच्चे। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो कार्बोनेट है उस कार्बोनेट का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बना देगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा बेटा जी कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा क्या बनाएगा भैया कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए भैया कार्बन डाइऑक्साइड इतना समझ में आया, क्लियर है कि ये Mn के साथ कौन जुड़ेगा K2 जुड़ेगा ना, इसको बोलेंगे हम लोग क्या पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकला कार्बोनेट से मिला, कार्बन डाइऑक्साइड इतना सही है, ठीक है। अब आगे इसको बैलेंस कर देते हैं बेटा एकदम इजी वे में। कैसे बैलेंस करेंगे भैया, तो हम यहां लगाएंगे 2 लगाएंगे, ठीक है, और K के सामने बेटा जी 2 लगाएंगे, यहां पर बेटा जी 2 हो जाएगा, ठीक है। और कार्बोनेट के बेटा जी यहां पर कार्बन 2 है तो यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया हमारा पूरा जी बैलेंस हो गया, हाँ ना, समझ में आई बात, ठीक है। अब बेटा जी ध्यान सुनना, फिर से मैं स्टेटमेंट पे आ रहा हूं। अब स्टेटमेंट क्या लिख बोलेंगे, व्हेन मैग्नीज ऑक्साइड is treated with potassium hydroxide or potassium carbonate in presence of air, then potassium magnate is formed, potassium magnate is formed। स्टेटमेंट समझ में आई, आप इसी से जो क्वेश्चन लिखे उससे स्टेटमेंट समझ लेंगे, क्लियर है। अब बेटा जी दूसरा तरीका ये भी है, ठीक है, कि मैं जो मैग्नेट हमारा है पैरोलुसाइड उसका रिएक्शन करा रहा हूं KOH के साथ। यहां जो मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं बेटा जी, उस ऑक्सीजन के जगह पे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूंगा, ठीक है। जैसे व्हेन मैग्नीज ऑक्साइड इज ट्रीटेड विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक आपका पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बेटा जी, क्या बेटा जी पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है 2KOH। अब ये बनाएगा बेटा जी क्या हमारा K2MnO4 बनाएगा, प्लस अब ध्यान दीजिएगा बेटा जी, ये तो K2MnO4 बनाएगा बेटा जी, ये जो KNO3 है, ठीक है, अभी इसका क्या हो जाएगा बेटा जी, ये KNO2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा KNO2, क्या हो जाएगा भैया KNO2। अब प्लस बेटा जी मैंने आपको समझाया, एक तरफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KNO3 क्या ऑक्सीडाइजिंग है, तो ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीजन देगा और यहां पर क्या है OH है, तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे H2O, क्या बन जाएगा भैया H2O, क्लियर है। बैलेंस मिला लीजिए, बैलेंस है नहीं 2K 2K 1K 1K 1N ऑक्सीजन बेटा जी कितना है 3 2 5 2 7 4 2 5 6, क्लियर है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान समझना, स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट क्या था बेटा जी, पहला स्टेटमेंट था क्या कन्वर्जन ऑफ MnO2 into पोटेशियम मैग्नेट। अब पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास तरीके क्या थे, हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट का रिएक्शन करा सकते हैं एयर के प्रेजेंस में, या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं। समझ में आया, बोलो भाई, ठीक है। अब आगे चले। अब बेटा जी जब हमें समझ में आ गया ये हमारा क्या है पोटेशियम मैग्नेट है, अब हमको पोटेशियम परमैंगनेट चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला क्या होगा KMnO4 होगा, तो हमें यहां से K1 हटाना है, एकदम रिमूव करना है, तो अब हम लिखेंगे बेटा जी कन्वर्जन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट इनटू पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। किसी के साथ हम रिएक्शन कराएंगे जिससे कि K यहां से हट जाए, तो सबसे आसान तरीका होता है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दीजिए, इसके साथ बेटा जी क्लोरीन के साथ, ठीक है। अब दोनों में से एक मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, यहां पे आप समझ लीजिएगा। चलिए अब आज बेटा जी स्टार्ट करते हैं। फिर स्टेप सेकंड क्या करेंगे बेटा जी, एकदम सरल अभी समझाया आपको, कन्वर्जन पोटेशियम मैग्नेट इनटू पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, बाई ऑक्सीडेशन। हम ऑक्सीडेशन करा देंगे, तो सबसे सरल कहा जाता है क्या है क्लोरीन, ठीक है, सबसे सरल क्या है आपका क्लोरीन, क्लोरीन के साथ इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए, हमारा बन जाएगा। तो बेटा जी क्या था हमारे पास K2MnO4 था, इसका रिएक्शन कराना जी Cl2 के साथ,
किसके साथ, Cl2 के साथ। तो जाहिर सी बात है बेटा जी हमारा बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ से K हट जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा अब इसका, तो क्या बनेगा KMnO4 प्लस एक K और इसके साथ मिल जाएगा, तो K और Cl आपस में मिलकर क्या बन जाएंगे, 2KC ना, KCl बन जाएगी, K और Cl आपस में मिलकर क्या बन जाएंगे, KCl बन जाएंगे। तो एकदम सरल है बेटा जी। यहाँ पे हमारा क्या मिल गया, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। ये प्रिपरेशन हो गया बेटा जी। अब एक तरीका ऐसे भी होता है जिसे मैन्युफैक्चरिंग करना है लार्ज अमाउंट में कमर्शियली, तो कमर्शियली के लिए बेटा जी ध्यान समझना, हम पोटेशियम मैग्नेट तो ऐसे ही निकालेंगे ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो या पोटेशियम आपका पोटेशियम कार्बोनेट हो या फिर बेटा जी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करा देंगे ना, उससे बन जाएगा। लेकिन जब पोटेशियम मैग्नेट बन जाए तो हम उसका इलेक्ट्रोलिटिक फ्यूजन भी कर सकते हैं, उससे भी हम बना सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक फ्यूजन से, उसको समझते हैं, जरा लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलो बेटा जी अब देखिए समझ गए ना, 2 स्टेप है बेटा जी, 2 स्टेप से आपको करना है। अब नेक्स्ट बेटा जी, अगर मान लीजिए ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसका कमर्शियली प्रिपरेशन करना चाहता हूं बेटा जी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इसका कमर्शियली करना चाहता हूं बेटा जी, तो याद रखिएगा कमर्शियली के लिए, ठीक है, ह्यूज अमाउंट हमें करना है, तो जो हमारा मैग्नेट है, ठीक है, MnO4, ठीक है, MnO4 पे 2 माइनस, ये मैग्नेट है, K2 को हमने इसको तो बेटा K2MnO4 को जब आप ब्रेक करोगे तो K पे प्लस आएगा, 2K प्लस MnO4 पे 2 माइनस, इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेट आयन। ये हमारा मिल चुका है। अब इस मैग्नेट आयन का हम इलेक्ट्रोलिटिक फ्यूजन करेंगे। क्या करेंगे बेटा जी, इलेक्ट्रोलिटिक फ्यूजन, ठीक है, इन एल्केलाइन मीडियम, मतलब बेस के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस बेटा जी, बेस के प्रेजेंस में। तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा जी, ये MnO4 पे माइनस और एक इलेक्ट्रॉन निकल बेटा जी, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए, चार्ज बैलेंस करने के लिए वहां इलेक्ट्रॉन लिखिए। इसका मतलब है कि कमर्शियली जब हमें बनाना हो तो हम इसका कैसे यूज करेंगे बेटा जी, इलेक्ट्रोलिटिक से। किससे बेटा जी, इलेक्ट्रोलिटिक, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके हम उससे कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 प्रकार का आपका प्रिपरेशन हो गया बेटा जी। एक हम पायरोलुसाइड से डायरेक्ट हम कैसे लिख सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, फिर उसका क्लोरीन के साथ ऑक्सीडेशन करा के फिर हम पोटेशियम परमैंगनेट पा जाएंगे, पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैंगनेट। या दूसरा है कि हमारे पास आपका पोटेशियम मैग्नेट है, उसका हम क्या कर दें, इलेक्ट्रोलिटिक फ्यूजन कर दें, आराम से उससे आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा जी प्रिपरेशन में आता है आपका, ठीक है, 1 मार्क्स का, कभी-कभी 2 मार्क्स का याद आता है। अब दूसरा बेटा जी सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है इसका केमिकल प्रॉपर्टी, एसिडिक मीडियम का लगभग हर बार क्वेश्चन आता है बेटा जी, उसको एकदम ट्रिक से आपको समझाएंगे बहुत आसान तरीके से, ठीक है, और आपको वही समझना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक, उसी का प्रैक्टिस आपको करना है। हर साल बेटा जी क्वेश्चन आता है, किसी साल ऐसा नहीं जिसका क्वेश्चन नया आया हो, ठीक है बेटा जी। केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं ना, केमिकल प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा जी इसके, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है बेटा जी, कई बार एग्जाम आता है लगभग बेटा जी, ठीक है। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी बेटा जी, एटीनीट के लिए भी और अपने बोर्ड के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट बेटा जी, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी। अब ध्यान सुनिएगा बेटा जी, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, तो जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए, सेम वही पैटर्न में बेटा जी हम लोग पोटेशियम मैग्नेट परमैंगनेट के लिए बात करेंगे, ठीक है। और जो रूल वहां पर अप्लाई करते थे जैसे वैसे रूल यहां भी अप्लाई करेंगे, सेम तरीका बेटा जी। आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं रख लेनी है कि आपको रिडॉक्स रिएक्शन बहुत अच्छे से आता है कि नहीं बैलेंस करना, यहां पर आप एकदम अच्छे से सीख लेंगे एकदम, अगर आपको नहीं भी आता होगा तो भी, ठीक है। एसिडिक मीडियम बेटा जी, जैसे समझिए बेटा जी, MnO4-, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे परमैंगनेट आयन, ठीक है। ये कहां से मिला बेटा जी, ये ऐसे मिला, जैसे हमारे पास क्या था, KMnO4 था, तो जब हम इसको सॉल्यूशन में ले जाएंगे तो ये टूटेगा, ठीक है, तो किसमें टूटेगा, K प्लस और प्लस MnO4 पे माइनस। मेरी बात समझ रहे हो नहीं, तो यहाँ पर हम लोग K नहीं लिख रहे हैं, मैग्नेट आयन लिख रहे हैं, ठीक है, आईडी हम लोग लिख रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बनाना चाहते हैं इसलिए बेटा जी, इतना समझ में आया, ठीक है बेटा जी। इसको अब समझिए, ये जो मैग्नेट आयन है बेटा जी, इसको हम एसिड के प्रेजेंस में ले रहे हैं। एसिड कैसे पहचानोगे, H+ लिखा है, क्या लिखा है, H+, ठीक है, के प्लस प्रेजेंस में लिया जाता है। तो याद रखिएगा ये जो MnO4- है ये ब्रेक हो जाता है बेटा जी, MnO4- जो है वो ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद बेटा जी यह जो मैग्नीज है यहाँ पर Mn, याद रखिएगा MnO4- ब्रेक होता है एसिडिक मीडियम में और बनाता है हमारा बेटा जी Mn पे 2+। क्या याद रखोगे बच्चा, ये रखोगे MnO4- बेटा जी ब्रेक होता है किसमें, Mn पे 2+, इतना सही है। दूसरा बेटा जी मैंने आपको समझाया है
कि ये तरफ H और O दोनों हैं तो हमारा क्या बना देंगे H2O। सबसे पहले किसको बैलेंस करोगे? सबसे पहले बेटा जी नॉन हाइड्रोजन नॉन ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। तो देखो Mn बैलेंस है, ठीक है। जब ये नॉन हाइड्रोजन नॉन ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे तब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4 है, यहाँ पर कितना है 1 है, तो यहाँ 4 लगा देंगे, सही है। जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा बेटा जी तब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन कितना है बेटा जी यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 8 लगा देंगे। और जब हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे तब हम इलेक्ट्रॉन चार्ज बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? चार्ज बैलेंस। अब और चार्ज कम करें, ये देखो ना जी एक 1s पे 1 प्लस है तो 8s पे कितना 8 प्लस हो गया। अब 8 प्लस है और 1 माइनस है, इस पूरे पे कितना है 1 माइनस है, तो प्लस की संख्या क्या हुई +7। क्या हुआ यहाँ पर प्लस 7 है, 8 प्लस और 1 माइनस +7 होता है। अब इधर बेटा जी कितना है +2 है। दोनों तरफ चार्ज बराबर करना है, तो देखो जिधर प्लस की संख्या ज्यादा है उधर हम इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। क्यों इलेक्ट्रॉन लगाएंगे? इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है तो बैलेंस हो जाएगा। उतना ही इलेक्ट्रॉन लगाएंगे जितना कि दोनों तरफ चार्ज बराबर हो जाए। यहाँ +7 है, इधर इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, कितना इलेक्ट्रॉन लगाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। कितना लगाएंगे 5। जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे बेटा जी वैसे बेटा जी चार्ज दोनों तरफ क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। देखो यहाँ 5 माइनस 6 माइनस और 8 प्लस 2 प्लस बचा इधर भी, और इधर भी क्या बचा बेटा जी 2 प्लस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस। इतना समझ में आया? इससे आपको ट्रिक क्या मिला ध्यान सुनना। उसको आपसे एक चीज समझ में आ गया कि जब आप पर मैग्नेट या मैग्नेट आयन का एसिडिक मीडियम में किसी के भी साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये जो पोटेशियम परमैंगनेट या मैग्नेट आयन है, ये आपका परमैंगनेट आयन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। कैसा काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, देखो यहाँ पर ये रिडक्शन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है रिडक्शन। यहाँ पर Mn4 पे हमारा क्या +7 चार्ज होता है और यहाँ पर क्या +2 इसका रिडक्शन है, इसका रिडक्शन हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन आके जुड़ रहा है, तो ये कैसा रिएक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। मतलब जिसके साथ इसका रिएक्शन कराओगे उस स्पीशीज का जिसके साथ इसका रिएक्शन करा रहे उसका क्या कर देगा ये ऑक्सीडेशन कर देगा। और ऑक्सीडेशन करते टाइम बेटा जी अंतर कितने का आना चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन का। अब आती है पढ़ाई असल में, ठीक है। यहां से एकदम आराम इजी से आप कर लोगे जो भी क्वेश्चन आपको आएगा। बस कुछ चीजें आपको याद होना चाहिए, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि कौन क्या ऑक्सीडेशन करने के क्या बनता है, ठीक है। अब आइए समझते हैं। जैसे बेटा जी KMnO4 is strong oxidizing agent, ठीक है। इन एसिडिक मीडियम it oxidizes following species as। अब आपको याद करना है कि कौन किस में ऑक्सीडाइज है। जैसे आयरन Fe पे 2+, इसका ऑक्सीडेशन क्या बन जाएगा Fe पे 3+, सही याद रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या है जैसे I- एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं, बेसिक मीडियम होता तो I2 बन जाता है, वो भी क्वेश्चन होता है 2025 में आया भी है, ठीक है। I2 में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा I2 में, ठीक है। बहुत सारा बेटा जी कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेंगे, ठीक है। H2S बेटा जी बदल जाएगा किसमें H+ में प्लस S में, H+ में और S में, ठीक है। डी बेटा जी SO3- बदल जाएगा किसमें SO4 पे 2- में, किसमें बदल जाएगा जी SO4 पे 2- में। ई बेटा जी C2O4- बेटा जी 2- वो बदल जाता है बेटा जी CO2 में, किसमें बदल जाएगा CO2 में, तो दो लगा देंगे आप बैलेंस कर देंगे 2CO2 में, ठीक है। इस प्रकार से ये ऑक्सीडाइज करता है, इस प्रकार से क्या करता है ये ऑक्सीडाइज करता है इस स्पीशीज को, ठीक है। और बहुत सारा है तो मैंने उनको सभी को मैं एक साथ क्वेश्चन में लेता हूं, वो सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो पिछले 10 साल के आए हुए हैं बोर्ड में, ठीक है। या किसी भी एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम यहां पर ले रहे हैं, ठीक है। वहां से आपको आइडिया समझ में आया। तो अब ये चीज आप बस नोट डाउन कर लीजिएगा कि Fe2 किससे बदलता है Fe3+ में। अब आइए क्वेश्चन कराते हैं, कैसे क्वेश्चन करता है क्या आप ऐसे हम लोग ट्रिक से पकड़ेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एसिडिक मीडियम में ये 5 इलेक्ट्रॉन लेता है, कितना लेता है भाई 5 इलेक्ट्रॉन बैलेंस होना चाहिए। आइए समझते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका ये है जी बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। मेरे प्यारे बच्चे इक्वेशन आपको एग्जाम में दिया रहेगा, आपको उसको बैलेंस करना रहेगा। कैसे दिया रहेगा MnO4 पे माइनस दिया है बेटा जी, H+ लिखा है, H+ मतलब एसिडिक मीडियम है बेटा जी, और यहाँ लिखा है Fe पे 2+। तो जाहिर सी बात है हमें पता है, क्या पता है कि MnO4 माइनस टूटता है किसमें है Mn2+ में, प्लस H और O मिलकर क्या बनाते हैं कार्बन के साथ H2O बनाते हैं, H2O बनाते हैं, प्लस
Fe2 किससे बदलता है बेटा जी? आप लोगों सर अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि Fe2 प्लस बदलता है किसमें? Fe3 प्लस में। इतना सबको याद है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रूल क्या है? नॉन ऑक्सीजन नॉन हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो नॉन ऑक्सीजन नॉन हाइड्रोजन मतलब मैंगनीज बैलेंस है, आयरन बैलेंस है। अब आते हैं जिसका हमें ऑक्सीडेशन कराना है उसका चार्ज डिफरेंस निकाल लेना है, ठीक है? तो Fe2 प्लस और Fe3 प्लस में कितने का चार्ज का डिफरेंस है? 1 चार्ज का डिफरेंस है। कितने का है? 1 चार्ज। अब ध्यान से सुनो बेटा जी, 1 चार्ज का डिफरेंस है और मैग्नीज ऑक्साइड में हमारा जो परमैंगनेट आयन है, ठीक है, उसका जब हम एसिडिक रिडक्शन कराते हैं तो कितने का डिफरेंस आना चाहिए? 5 का। चार्ज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 5 का। और है कितना डिफरेंस ये? 1। तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी? 5 का। मेरी बात समझ में आई? याद रखिएगा क्योंकि मैं आपका परमैंगनेट आयन को एसिडिक मीडियम में मिलाया जब हमने तो हमें एक डिफरेंस कितना कर रहा था? 5 चार्ज का ना। तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 5 लगाए थे, तो वैसे ही अब जिसका हमें ऑक्सीडेशन कराना होगा हम उसका पहले देख लेंगे कितना ऑक्सीडेशन में कितना चार्ज का डिफरेंस है और उस डिफरेंस को 5 तक लाना होगा, ठीक है? तो बेटा जी 1 into 5। अब 5 पर बेटा जी 5 का मल्टीप्लाई कर दे तो 5 यहाँ पे ऐड कर दीजिए। 5 Fe पे 2 प्लस एरो बेटा जी Mn2 प्लस प्लस H2O प्लस 5 Fe पे 3 प्लस, ठीक है? प्लस बेटा जी H प्लस और प्लस MnO4 पे माइनस। इतना सही है? जैसे ही नॉन ऑक्सीजन नॉन हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा बेटा जी उसके बाद ऑक्सीजन की बारी आती है, ठीक है? अब बताइए ऑक्सीजन इधर कितना है? 4 है। इधर कितना है? 1 है। तो यहाँ 4 लगा देंगे बेटा जी। जैसे ही ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, ठीक है? तो हाइड्रोजन कितना बेटा जी यहाँ पर आपका 8 है तो यहाँ 8 लगा देंगे। मेरी बात समझ में आई? बात समझ में आई नहीं? यहाँ मैंने 5 क्यों किया? 5 जगह कि Fe2 प्लस है Fe3 प्लस में एक चार्ज का डिफरेंस है और चार्ज का डिफरेंस होना करना चाहिए 5 का। बस ठीक है, ये हर बार आप यही करेंगे। जिसका भी आपको करना है सबका बस आप इसी प्रकार से बैलेंस करेंगे। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं, ये लिख लिया है? अब एक एग्जांपल और लेता हूं जी आई के साथ, उसको भी समझाता हूं आपको अच्छे से, ठीक है? इससे जी इसमें दिया है आपसे MnO4 माइनस, ठीक है, प्लस H प्लस प्लस I माइनस, ठीक है? एरो बेटा जी MnO4 माइनस किससे बदलता है जी? तो आप कहोगे सर हमें याद हो गया है Mn2 प्लस से बदलता है। H और O मिलकर क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं और एसिडिक मीडियम में I माइनस बदल जाता है I2 में। किससे बदल जाता है बेटा जी? I2 में। अब आइए बेटा जी सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? सबसे पहले बैलेंस करेंगे बेटा जी नॉन ऑक्सीजन नॉन हाइड्रोजन को। तो देखो Mn कितना है? 1 इधर है 1 इधर है, बैलेंस है। I कितना है बेटा जी? अब I देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना 2 है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे बेटा जी? 2 लिख देंगे। सही है? अब देखेंगे बेटा जी कि कितना चार्ज का डिफरेंस आया, ठीक है? तो 1I से I2 बना है बेटा जी। तो 1I में 1 नेगेटिव चार्ज है तो 2I में कितना होगा? 2 नेगेटिव चार्ज। और इधर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, इसके बाद 0 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 2 माइनस और यहाँ पर 0। इसका अर्थ क्या हुआ? अंतर कितने का है? 2 का अंतर है। मेरी बात समझ में आई? 2 का डिफरेंस है। कैसे पहचाने? 1 माइनस है तो 2I है तो 2 पूरा चार्ज टोटल चार्ज कितने हो जाएंगे? 2 माइनस हो जाएंगे। इधर 2 माइनस और इधर एक भी नहीं है, 0 है, तो दोनों में डिफरेंस कितना का है? 2 का। अब चाहे वो नेगेटिव था चाहे पॉजिटिव मतलब नहीं है, 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ डिफरेंस कितने का है? आप कहोगे सर 2 का डिफरेंस है। और डिफरेंस होना कितने का चाहिए? तो आप कहोगे सर आपने बोला कि 5 का डिफरेंस होना चाहिए। तो हमें 5 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे पास 2 है ही, 5 लाने के लिए हमें इसमें 5/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? 2 ऑलरेडी हमारे पास है ही, हमें 5 लाना तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/2 से। 2 कैंसिल करके तो ना आएगा, हाँ या ना? अब आइए बेटा जी 5/2 से मल्टीप्लाई करें सब में, तो मैं इसमें 5/2 से जब मल्टीप्लाई करने बैठूंगा तो मेरा ये 2I है, ठीक है? तो बेटा जी यहाँ पर आएगा क्या? Mn पे 2 प्लस प्लस H2O और प्लस बेटा जी 5/2 I2, ठीक बेटा जी, और प्लस H प्लस और प्लस MnO4 पे माइनस। इतना सब समझ में आया अच्छे से, ठीक है? इसको कट मत कर देना बेटा जी, ठीक है? इसको ऐसे रहने देना। अब इसको मल्टीप्लाई करा दी, 5 2 जा 10I/2, सही है? एरो बेटा जी Mn पे 2 प्लस प्लस H2O प्लस 5/2 I2, ठीक है? अब आपका काम क्या है जानते हो? अब आपका काम यह है कि सबका एलसीएम 2 ले लीजिए और यहां से 2 कैंसिल करा लेंगे। अब जब 2 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या जाएगा? तो कहोगे सर एकदम आसान हो गया, 2MnO4 पे माइनस प्लस 2H प्लस एरो बेटा जी, यहां पे क्या जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2Mn पे 2 प्लस प्लस 2H2O और प्लस बेटा जी 5I2,
5I2। अब बेटा ध्यान समझना, ठीक है, आई आई बैलेंस हो गया बेटा जी, एमन एमन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन अभी बैलेंस नहीं हुआ है। ऑक्सीजन कितना है इधर 8 है, इधर कितना है बेटा जी 2 है। तो हम क्या कर दें कि यहां हो जाए, तो आप लोग सर आराम से जो 2 है इसको आप 8 कर दीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन 8 है तो यहां 8 हो जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर 8 किया बेटा जी, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, तो आप कहोगे सर हाइड्रोजन हो गया 16, यहाँ जो मैं 2 लिखा था उसको क्या कर दूंगा 16, क्या कर दूंगा 16, बोलो भैया। और ये जो हमारा था इसको मैं क्या दूंगा प्लस 10I, क्या 10I, इक्वेशन हमारा क्या हो गया बैलेंस हो गया। क्या हो गया बेटा जी बैलेंस हो गया। तो मेरी बात समझ में आई, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, हमने मल्टीप्लाई 5/2 को क्यों किया, क्योंकि डिफरेंस कितना निकालना था 2 का, और डिफरेंस आना कितने का चाहिए 5 का, तो हमने मल्टीप्लाई किया 5/2 का। 5/2 का जब मल्टीप्लाई किया तो ओवरऑल मैंने सब में क्या लिया LCM 2 ले लिया, तो सबको बैलेंस करने के लिए अच्छे से हमारा आ गया आंसर। हाँ है ना, समझ में आया कुछ। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, तो बैलेंस करना है, मान लीजिए MnO4 पे माइनस प्लस H प्लस NO2 पे माइनस, ठीक है। एसिडिक मीडियम बेटा जी हमें पता है कि MnO4 माइनस किससे बदलता है, तो आप कहोगे सर Mn पे 2 प्लस से बदलता है, प्लस बेटा जी जो हमारा H है और O मिलके क्या बनाते हैं H2O, क्या बनाते हैं H2O। अब बेटा जी NO2 माइनस किससे बदलता है, याद है NO2 माइनस बदलता है NO3 माइनस में, किससे बदलता है NO3 माइनस में, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात समझना बच्चा, ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत बार आप लोग करते हो, बहुत बार गलती करते हो। देखो देखो NO2 पे माइनस है और NO3 पे माइनस है, तो इसको मत मान लेना कि कुछ हुआ नहीं है, नहीं हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए N पर, इसका ऑक्सीडेशन जिसका निकालना है उसका S मान लेंगे। O का -2 होता है, कितना वो है 2 है, और ओवरऑल कितना चार्ज है -1, इसका ऊपर क्या है +3 है। इसका मतलब यहाँ पर ये +3 ऑक्सीडेशन नंबर में है, इसमें है +3 में, यहाँ निकालिए, जिसका निकालना है उसका X प्लस -2 होता है ऑक्सीजन का into 3 इक्वल टू -1, तो इस इक्वल टू क्या आ जाएगा +5। यहाँ पर भी किसमें है +5 में है, ठीक है। ये मत देखना कि यहाँ माइनस है यहाँ माइनस दोनों सेम होगा, नहीं, तो हम ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, क्योंकि अगर हमें माइनस मान चाहिए तो कोई डिफरेंस आया ही नहीं था, तो इसलिए ध्यान देना है कि डिफरेंस तो आना ही आना, क्योंकि ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो डिफरेंस आया, कितने का डिफरेंस आएगा जी 2 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस आ गया 2 का डिफरेंस है, सही है ना। ये यहाँ पर +3 है, यहाँ पे क्या है इसके ऊपर +2 है, तो 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस आना कितना का चाहिए, कि 5 का, फिर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, कितने का जी 5/2 का, ठीक है। तो 5/2 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इसमें कितना आ जाएगा 5/2 NO2 के माइनस एरो बेटा जी Mn2 प्लस H2O प्लस NO3 के माइनस, अब यहाँ पे बेटा जी कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 5/2, 5/2, इधर बेटा हमारा क्या है H प्लस है प्लस MnO4 पे माइनस। अब भैया 2 हमारा है तो हम इसको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे सबके लिए ना, तो 2 यहाँ क्या जाएगा हमारा 2MnO4 पे माइनस प्लस 2H प्लस यहाँ क्या बचेगा 5NO2 पे माइनस एरो बेटा जी, ठीक है, Mn2 प्लस प्लस 2 का मल्टीप्लाई करना 2H2O प्लस 5NO3 पे माइनस, ठीक है। अब जब हमारा ये बैलेंस हो जाएगा, अब NO3 हमारा क्या हो गया बैलेंस हो गया जी, पूरा हमारा क्या हुआ बैलेंस हो गया। अब इसको आप टच नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ना बढ़ा सकते हैं ना तो घटा सकते हैं, क्योंकि बैलेंस है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 8 है, यहाँ की संख्या कितनी है 2 है, इधर 8 लाना होगा, हम यहाँ क्या करेंगे 8 लिख देंगे, कितना लिख देंगे 8, समझ में नहीं। अब ये तो बैलेंस है, इसमें हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो जो है जैसे रहेगा। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है इधर, तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर आपका 16 आ गया, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 16 कर देंगे, ये हमारा बैलेंस है, हमारा क्या हो गया बैलेंस। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, कितने का डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आना चाहिए 5 का, अगर 2 का डिफरेंस है तो 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का होता तो 5/3 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि हमें लाना है ओवरऑल क्या 5 का ही डिफरेंस। समझ में आ गई मेरी बात एकदम अच्छे से। ऐसे ही आपको क्या करना है सभी को बैलेंस करना है, क्लियर समझ आ रही है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं और अच्छे अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, अच्छा जैसे कि पूरी तरीके से तैयारी हो जाए, नहीं कि थोड़ा सा समझ में आया नहीं आया, एकदम अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बना लेनी है, ठीक है। वीडियो को प्लीज थोड़ा सा लाइक करिए, मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने का मन करता है कि बच्चे पसंद कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे बोलिए कि सर कमेंट करिए कि सर इस टॉपिक पे आ गया, ये टॉपिक पे बनाइए, वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा तो अच्छे से उसको बनाऊं और आपके लिए अच्छा रहे वो। तो आइए फिर से हम लोग दूसरे एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं।
ठीक है। एक एग्जांपल जी हम लोग लेते हैं, बड़ा प्यारा एग्जांपल है, ऑक्जिलेट आयन का है। ऑक्जिलेट आयन का कई बार एग्जांपल में एग्जाम में आया हुआ है, वो देखते हैं। MnO4 पे माइनस प्लस H प्लस प्लस C2O4 पे 2 माइनस, ठीक है। ये ऑक्जिलेट आयन है, ऑक्जिलिक एसिड से बना हुआ है, ठीक है। तो अब ध्यान से मैंने आपको बताया कि C2O4 2 माइनस किससे बदल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। तो आइए बदलते हैं, Mn 2 प्लस में बदल जाएगा बेटा जी, या चलो क्या मिल जाएगा जी, H2O बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, H2O प्लस। अब C2O4 किस में बदल जाएगा जी, मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले किसको बैलेंस करते हैं, नॉन हाइड्रोजन नॉन ऑक्सीजन को। तो Mn बैलेंस है, हाँ बैलेंस है बेटा। कार्बन आगे के देते हैं, कार्बन यहाँ पर C2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, हो गया, ठीक। अब आइए बेटा जी, ये अंतर देखिए, डिफरेंस देखिए। यहाँ पर ओवरऑल कितना चार्ज है, 2 माइनस, इस पे कोई चार्ज नहीं है। कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। मेरी बात समझ गए कि नहीं, कितने का डिफरेंस है, 2 का। अब कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके साथ तुरंत आ गया 5/2 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि डिफरेंस आना कितना चाहिए, ओवरऑल 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आना चाहिए, 5 चार्ज का डिफरेंस आना चाहिए। मल्टीप्लाई करोगे जब सेम वैसे ही चलेगा बेटा जी। तो हमारा क्या मिला, MnO4 पे माइनस प्लस H प्लस प्लस बेटा जी हमारा 5/2 C2O4 पे 2 माइनस एरो Mn 2 प्लस प्लस H2O प्लस जब देखो 5/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 ऑलरेडी है, तो हमारा क्या हो जाएगा 10/2 CO2 ना। इसको कट मत कर लिया करो क्योंकि हमें ओवरऑल लेना पड़ता है, ठीक है। तो अब आइए पहले आपका यहाँ पर क्या है, सबका हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। हमारा क्या आ जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 2H प्लस प्लस 5C2O4 पे 2 माइनस एरो बेटा जी, ठीक है। 2Mn पे 2 प्लस प्लस 2H2O प्लस 10CO2। अब देखो ना जी, ये जो हमारा ना C2O4 ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, इसको हम लोग टच नहीं करेंगे। अब इसको बैलेंस बेटा जी, कितना ऑक्सीजन है इधर, 8 ऑक्सीजन है ना। ये तो हमारा बैलेंस है, पहले से इसको हम नहीं टच करेंगे। 8 ऑक्सीजन है, इधर कितना ऑक्सीजन है, तो इधर 2 ऑक्सीजन, यहाँ कितना लगाएंगे बेटा जी, 8 लगा देंगे। यहाँ कितना आ जाएगा जी, 16 आ जाएगा। अब क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की मात्रा देखिए, 5 और जा 20 ना, और प्लस 8 28, इधर बेटा जी कितना 10 2 जा 20 और 8 28। Mn2 प्लस पूरा चार्ज बैलेंस है, हाँ या ना, समझ में आ गया। बस बेटा जी इसी प्रकार से आपको बैलेंस करना है, बिना टेंशन लिए, बहुत आराम से, बहुत इजी से। बस आपको चार्ज डिफरेंस देखना है और हो जाएगा, ठीक है। एल्केलाइन मीडियम और आपका जो न्यूट्रल मीडियम है उसमें I माइनस जो है वो IO3 में बदल जाता है, और MnO4 माइनस जो है वो MnO2 में बदल जाता है। एक एग्जांपल उसका आता है, वो भी किसका, I माइनस का, तो उसको हम लोग देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। एसिडिक मीडियम अब हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रल मीडियम या फिर एल्केलाइन मीडियम भी, ठीक है। लिखिए ना, आइए बेटा जी, इन न्यूट्रल या बेटा जी बेस एल्केलाइन मीडियम, एल्केलाइन मीडियम बेटा जी देखो MnO4 माइनस प्लस न्यूट्रल मीडियम ले बेटा जी, या फिर हम एल्केलाइन मीडियम, न्यूट्रल मतलब वाटर लेंगे या फिर एल्केलाइन मतलब बेसिक मीडियम है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा जी 2H2O, ठीक है, वाटर में बेटा जी। अभी जो MnO4 माइनस जो अभी एसिड वाले में Mn2 प्लस बदलता था, अब हो जाएगा MnO2। क्या हो जाएगा, MnO2, और यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पर H2 ब्रेक हो जाएगा बेटा जी, और बनेगा हमारा OH माइनस। क्या बनाएगा, OH माइनस, बेसिक मीडियम है ना बेटा, तो OH माइनस ना बनाएगा, ठीक है। अब बेटा जी बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 4 है। अब चार्ज बैलेंस करेंगे बेटा जी, ये तो बैलेंस है, तो चार्ज इधर कितना है 1 माइनस है, इधर कितना है 4 माइनस है, इधर कितना लगाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। कितना लगाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है,
कितने का है? 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। इतना समझ है। अब आइए बेटा जी, इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है बेटा जी, I माइनस बदल जाता है IO3 माइनस। I माइनस हो जाएगा IO3 माइनस, और अगर ऐसे नहीं होता तो I2 में बदल जाता है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन करते हैं। MnO4 माइनस प्लस H2O प्लस I माइनस, एरो बेटा जी MnO2 में बदलेगा, H और OH मिलकर क्या बनाएंगे, और OH माइनस, और प्लस जो I माइनस है वो किसमें बदल जाएगा, IO3 माइनस में। IO3 माइनस में, मेरी बात समझ रहे हो? एकदम आसान है, IO3 माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, अब उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो बेटा इधर क्या है, 1i है बैलेंस है, 1 बैलेंस लग रहा है। फिर ऑक्सीजन की बारी आ गई। ऑक्सीजन बेटा जी कितना है इधर, 4 और 1 5, इधर कितना है 3 4 और 2 6 हो गया, मतलब बैलेंस नहीं है, तो यहाँ 2 लगा देंगे। जो यहाँ 2 लगा देंगे यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 में 4 बेटा जी, सही है नहीं? अब जब 2 लगा तो यहाँ पर H कितना है, 2 है, इधर कितना है, 2 लगा देंगे। अब बैलेंस करते हैं, देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है। पहले देख लीजिए, 4 2 जा 8 and 9, 2 2 जा 4, 2 6 और 3 9, बैलेंस है ऑक्सीजन। 4 बैलेंस करेगा जी, -2 -1 -3, ठीक है जी, -2 और 1 -3 बैलेंस है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, IO3 माइनस में। अब इसका लास्ट जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर क्या होगा जी, Mn होगा। ठीक है, O O O और O। ठीक है, इसके ऊपर हम क्या लगा दीजिए, 2 माइनस, सॉरी 1 माइनस। तो इस ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग टेट्राहेड्रल। क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल। तो MnO4 माइनस इसमें रहता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में रहता है। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है, अगर आप इसके मान पर माइनस नहीं लगाना चाहते हैं, किसी एक पार्टिकुलर लगाना चाहते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे, Mn 1 2 3 4, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, O O O और सबको क्या डबल बॉन्ड से बना दीजिए, और हो जाएगा। तो बेसिकली बेटा जी कितने आते हैं, 3 टर्म हैं। एक तो प्रिपरेशन से आएगा, एक हमारा केमिकल रिएक्शन से आएगा, ठीक है, उसके प्रॉपर्टी से, और एक हमारा कभी-कभी हमारा पूछ देता है कि स्ट्रक्चर ड्रा द स्ट्रक्चर, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इसके आएंगे किससे, प्रिपरेशन से और बैलेंस द इक्वेशन से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम बैलेंस करेंगे। एक प्रॉपर नोट्स आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, आराम से आप इसमें से क्वेश्चन पूरे कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद हुआ, आपको लगा हो कि आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करिए इस बात को लेकर कि मैं और वीडियो बनाता रहूं। तो आप प्लीज एक लाइक कर देते हैं, उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन लगता है कि बच्चे पसंद कर रहे हैं, मुझे वीडियो बनाना चाहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।